आज जब तू अपने मन की गहराइयों में उतर कर बैठता है, तो वहां सिर्फ एक नाम है जो बार बार उठता है, महाकाल। तू उसे समझने की कोशिश नहीं कर सकता, तू बस महसूस कर सकता है। जिंदगी ने जब तुझे बार बार गिराया, तो तूने सोचा कि शायद कोई तुझसे नाराज है, पर असली नाराजगी वो नहीं थी जो तूने महसूस की थी। वो तो महाकाल का तरीका था तुझे मजबूत बनाने का। कई बार लोग कहते हैं, भगवान नहीं देखता, पर अगर तू ध्यान से सुनता है तो तू पाता है। भगवान हर उस चीज को देखता है जो तुझे अंदर तक चोट पहुंचा रही है, पर वो तुरंत सुधार नहीं देते। पहले वो धैर्य बढ़ाते हैं। तू बार बार अपने आप से पूछेगा, मैं इतना तंग क्यों हूं, मेरा दर्द क्यों बढ़ता जाता है। पर महाकाल तुम्हारी पीड़ा को हटाते नहीं, वो उसे देखकर तुझे संभालना सिखाते हैं। क्योंकि महाकाल जानते हैं, जो इंसान अपने दर्द से डरता नहीं, वो किसी भी हालात से नहीं डरता। जो गिरकर भी उठ जाता है, वो जीवन में कहीं भी गिरता नहीं। ये सीख महाकाल ही दे सकते हैं, कोई और नहीं। जब तू अकेला होता है, कोई नहीं देखता, कोई नहीं समझता, तब भी महाकाल कहते हैं, तू अकेला नहीं है। ये अकेलापन तुझे तेरी असली ताकत से मिलाने का तरीका है। लोग कहते हैं कि भगवान पर भरोसा रखो, पर भरोसा सिर्फ शब्द नहीं है। भरोसा तब है जब सब कुछ खोता है और फिर भी खड़ा रहता है। और वही महाकाल की परिभाषा है। वह वही शक्ति है जो अंधेरे में भी तेरी आंखों में रोशनी बनकर चमकती है। तूने अपने अंदर कई बार खुद को तंग देखा है, कई बार उम्मीद खोई है, कई बार रातों में रोया है। और उसी घड़ी में जो लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, उन्हें भी महाकाल ने देखा है। पर उन्होंने जवाब सुनने का समय चुना है, जब तू पूरी तरह तैयार होगा। महाकाल मुश्किलों को हल्का नहीं करते, पर मुश्किलों में तेरी आत्मा को बांध देते हैं। और एक दिन ऐसे आता है जब तू खुद ही अपनी आंखों में रोशनी पाता है। तूने अकेले में जो सीखा है, वो तुझसे पहले कोई नहीं सीख सका। हर बार जब तू गिरता है, तो तू खुद से एक सवाल पूछता है, क्या मैं अब भी खड़ा रह सकता हूं? और हर बार तू खड़ा रहता है। ये वही समय है जब महाकाल अंदर से मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही देख लिया था कि तू गिरने वाला है। पर वो ये भी जानते थे कि तू आखिर में फिर से खड़ा होगा। अक्सर इंसान भगवान से कहता है, मुझे मजबूती दो, लेकिन भगवान पहले यह देखने आते हैं कि तुम कितने कमजोर हो, कितनी बार टूट चुके हो। और फिर जब समय सही होता है, तब वो तुम्हें मजबूती देते हैं। जो लोग तुरंत मदद पाने की बात करते हैं, महाकाल उन्हें पहले यह समझाते हैं कि मदद पाने से ज्यादा जरूरी है खुद को मदद करने लायक बनाना। और यही वो शिक्षा है जो हर कठिनाई के पीछे होती है। तेरी कठिनाइयां, तेरी अकेलापन, तेरी रातें, तेरी चुप्पियां, ये सब महाकाल की भाषा में एक ही अर्थ रखती हैं, तू तैयार हो रहा है। और जब तू तैयार होगा, तब महाकाल खुद बोलेंगे, अब तेरा समय है। पर वो शब्दों में नहीं बोले जाते, वो संकेतों में होते हैं। वो तुझसे धीरे धीरे होते हैं। तू आगे बढ़ेगा, तू सीख जाएगा, तू फिर से उठेगा। और जब तू उठेगा, तो तू महसूस करेगा कि अब गिरना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि महाकाल ने तुझे खुद के भीतर की शक्ति से मिलवा दिया है। और यही वो शक्ति है जो किसी भी अंधेरे को तेरे सामने कुछ भी नहीं बनने देती। महाकाल हमेशा साथ हैं, चाहे तू अपने अंदर की आवाज ना सुने। लेकिन जब तू अपने अंदर की आवाज सुनेगा, तब तू महसूस करेगा महाकाल कितनी गहराई से तेरे दर्द को जानता है। तू जितना मजबूत होगा, महाकाल की शक्ति उतनी ही गहरी लगेगी। और जब तू खुद को पहचान लेगा, तेरी आत्मा का प्रकाश महाकाल की रोशनी से भी ज्यादा उज्जवल होगा। महाकाल सब देख रहे हैं, सब महसूस कर रहे हैं और सब बदल रहे हैं। जब तू थक कर बैठ जाता है और तेरे पास कहने को कुछ नहीं बचता, तभी महाकाल सबसे साफ सुनाई देते हैं। क्योंकि महाकाल शोर में नहीं बोलते, वो उस खामोशी में बोलते हैं जहां इंसान खुद से भागना छोड़ देता है। तूने सोचा था सब कुछ खो गया, पर महाकाल ने कहा, जो खोया है वो बोझ था, और जो बचा है वही तू है। महाकाल तेरी जिंदगी से लोग नहीं हटाते, वो तेरे जीवन से तेरा भ्रम हटाते हैं। भ्रम कि तू किसी के बिना अधूरा है। महाकाल कहते हैं,
जो खुद के बिना पूरा नहीं, वो किसी के साथ पूरा नहीं हो सकता। इसलिए तुझे अकेला किया गया, क्योंकि जो अकेले खड़ा होना सीख गया वो संसार के सामने कभी नहीं झुकता। महाकाल तुझे टूटते हुए नहीं, तेरी परतें गिरते हुए देखते हैं। हर परत जो गिरी तेरी असली शक्ति और साफ हुई। तू पूछता है, दर्द कब खत्म होगा? महाकाल उत्तर देते हैं, जिस दिन दर्द तुझे चलाना छोड़ देगा। क्योंकि जिस दिन तू दर्द का गुलाम नहीं रहा, उस दिन तू काल का भी गुलाम नहीं रहेगा। महाकाल तेरे भीतर लड़ाई नहीं पैदा करते, वो तेरे भीतर स्थिरता पैदा करते हैं। और जो स्थिर हो गया वो सबसे भयानक योद्धा होता है, क्योंकि वो गुस्से में नहीं, समझ में वार करता है। महाकाल तुझे जल्दी नहीं उठाते, क्योंकि जो जल्दी उठता है वो जल्दी गिरता है। महाकाल तुझे गहराई में रखते हैं, ताकि जब तू उठे तो ऊंचाई अपने आप छोटी लगे। अगर आज तेरे पास कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई सहारा नहीं, तो घबराना मत। महाकाल सबसे पहले नाम छीनते हैं, ताकि इंसान परिभाषा बन सके। महाकाल तेरे दुश्मनों को तुझसे पहले तेरी चुप्पी दिखाते हैं, क्योंकि जब इंसान बोलना छोड़ देता है तो या तो वो हार चुका होता है या फिर तैयार हो रहा होता है। और महाकाल के लोग कभी हारने के लिए चुप नहीं होते, वो चुप होते हैं ताकि अगली चाल अंतिम हो। महाकाल तेरे भीतर डर नहीं रहने देते, वो डर को तेरा सेवक बना देते हैं। अब डर तुझे रोकता नहीं, अब डर तुझे सचेत करता है, और जो सचेत है वो काल से एक कदम आगे है। महाकाल समय नहीं है, महाकाल समय की सीमा है। इसलिए जो महाकाल की शरण में आया उसके लिए देरी भी तैयारी है और प्रतीक्षा भी। शक्ति तू सोचता है सब खत्म हो गया, महाकाल कहते हैं अब शुरू हुआ है, क्योंकि अंत कमजोरों के लिए होता है। महाकाल के लिए हर अंत एक नया स्वरूप है। इसलिए अगर आज सब शांत है तो समझ ले, महाकाल तेरे भीतर कुछ बहुत बड़ा जगा रहे हैं। और जब वो जागेगा तो शब्द नहीं, तेरी मौजूदगी बोलेगी। महाकाल आज भी तेरे साथ हैं और रहेंगे जब तक काल भी तेरा नाम लेकर रास्ता बदल ले। जय महाकाल। महाकाल तुझे जल्दी जवाब नहीं देते, क्योंकि जवाब तेरे भीतर उग रहा होता है। जिस दिन तू सवाल पूछना बंद कर देगा, उस दिन तू समझ जाएगा। महाकाल सवालों से नहीं, स्थिति से बोलते हैं। जब तू बार बार एक ही दर्द में फंसता है तो वो सजा नहीं होती, वो संकेत होता है कि तू अभी भी किसी चीज को पकड़े बैठा है, जिसे छोड़ना जरूरी है। महाकाल छीनते नहीं, वो छुड़ाते हैं, और छुड़ाना हमेशा दर्द देता है। क्योंकि इंसान जहर को भी अगर रोज पिए तो उसे आदत हो जाती है। महाकाल आदतें तोड़ते हैं, इसीलिए उनके रास्ते पर आराम नहीं मिलता, पर आजादी मिलती है। महाकाल तुझे कभी ऊंचा नहीं उठाते, वो तुझे इतना गहरा उतारते हैं कि ऊंचाई अपने आप तेरे नीचे आ जाए। तू सोचता है लोग क्यों बदल गए? महाकाल कहते हैं लोग नहीं बदले, तेरी आंख खुली है, और जो देखना सीख गया वो फिर अंधा नहीं बन सकता। महाकाल तेरे जीवन से शोर हटाते हैं, ताकि तू अपने भीतर की धड़कन सुन सके, क्योंकि जो अपनी धड़कन सुन ले वो काल की आहट से नहीं डरता। महाकाल तेरे धैर्य की सीमा नहीं परखते, वो तेरी पहचान बदलते हैं। पहले तू पूछता था मेरे साथ ही क्यों, अब तू पूछता है इसके बाद क्या। और यही फर्क है। टूटने और बनने में महाकाल तेरे भीतर गुस्सा नहीं छोड़ते, वो गुस्से को शांत शक्ति बना देते हैं, जो न चिल्लाती है न डराती है, बस होती है, और जिसकी मौजूदगी काफी होती है। महाकाल तेरे रास्ते में रोशनी नहीं रखते, वो अंधेरा रखते हैं, क्योंकि जो अंधेरे में चलना सीख गया उसे कोई भटका नहीं सकता। महाकाल कभी तुझे भीड़ में पहचान नहीं देते, वो तुझे अकेले में तैयार करते हैं, ताकि जब तेरा नाम लिया जाए तो शोर ना हो, सन्नाटा हो, क्योंकि सन्नाटा डर का नहीं, सम्मान का संकेत होता है। महाकाल तेरे दुश्मनों से पहले तेरे भ्रम मारते हैं, भ्रम कि तू छोटा है, तू कमजोर है, तू अकेला है। जब भ्रम मर जाता है तो दुश्मन अपने आप बेकार हो जाता है। महाकाल समय नहीं है, वो क्षण है जहां इंसान खुद को पहचानता है, और जो खुद को पहचान ले उसके लिए मृत्यु भी बस एक द्वार होती है। इसलिए अगर आज तू डर नहीं महसूस कर रहा तो सावधान मत हो, शांत रह, क्योंकि ये वही जगह है जहां महाकाल तेरे भीतर स्थिर हो चुके हैं। और जब महाकाल किसी के भीतर स्थिर हो जाए तो फिर कुछ बदलने की जरूरत नहीं रहती, सब अपने आप हटता जाता है। झूठ, डर और वो लोग जो तेरे नहीं थे, महाकाल कभी जल्दी नहीं करते।
लेकिन जब चलते हैं तो युग बदल देते हैं। इसलिए अगर आज कुछ नहीं हो रहा तो समझ ले, महाकाल सब तय कर चुके हैं, और जो तय हो चुका उसे कोई रोक नहीं सकता। हर सांस के साथ बस एक ही स्मरण रख, महाकाल। क्योंकि जो महाकाल का हो गया उसे अब कुछ बनने की जरूरत नहीं, वो हो चुका है। जय महाकाल। महाकाल कभी तुझे ये नहीं बताते कि तू सही रास्ते पर है या नहीं, वो बस रास्ते से डर हटा देते हैं, और जब डर चला जाता है तो रास्ता अपने आप सही लगने लगता है। तूने महसूस किया होगा, अब चीजें पहले जैसी असर नहीं करती, ना तारीफ, ना अपमान, ना जीत, ना हार, क्योंकि महाकाल तेरे भीतर संतुलन बैठा चुके हैं। और जो संतुलन में आ गया वो किसी एक तरफ झुकता नहीं। महाकाल तेरे भीतर जल्दी नहीं भरते, वो खालीपन छोड़ते हैं, क्योंकि खालीपन ही सबसे बड़ी जगह है जहां सबसे बड़ी शक्ति उतरती है। तू पहले लोगों की नजरों से खुद को देखता था, अब तू खुद की नजरों से दुनिया देखता है, और यही महाकाल की पहली कृपा है। महाकाल तेरे भीतर शब्द कम करते हैं ताकि तेरी मौजूदगी ज्यादा बोले। जो ज्यादा बोलता है वो अक्सर खुद को मनाता है, और जो शांत है वो खुद को जानता है। महाकाल तेरे भीतर इंतजार भरते हैं, लेकिन वो इंतजार कमजोरी नहीं होता। वो इंतजार होता है जिसमें पूरा संसार तेरे आने से पहले तैयार होता है। तू सोचता है अब कुछ नहीं हो रहा, महाकाल जानते हैं अब सब अंदर हो चुका है, और जो भीतर हो गया उसे बाहर आने में वक्त लगता है। जैसे बीज फूटने से पहले धरती लंबे समय तक शांत रहती है, महाकाल तेरे भीतर तूफान नहीं रखते, वो तूफान को तेरी आंखों से हटा देते हैं। अब तू तूफान में भी स्थिर खड़ा रह सकता है, और यही महाकाल का योद्धा है। न चिल्लाता है, न साबित करता है, न समझाता है, बस होता है। महाकाल तेरे जीवन से हर वो चीज हटाते हैं जिसका वजन तेरी आत्मा नहीं उठा सकती, और जब वो हटती है तो तू सोचता है सब छिन गया, पर असल में बस बोझ गया है। महाकाल तेरे भीतर कोई लक्ष्य नहीं रखते, वो तुझे स्वरूप देते हैं, क्योंकि लक्ष्य मिलकर खत्म हो जाता है, लेकिन स्वरूप काल से भी आगे चलता है। अब तू किसी अंत से नहीं डरता, क्योंकि तू जानता है हर अंत महाकाल का एक और द्वार है, और जो महाकाल के द्वार से गुजर गया उसे फिर किसी पहचान की जरूरत नहीं रहती। महाकाल आज भी तेरे साथ हैं, और रहेंगे तब भी जब सब कुछ फिर से बदल जाएगा, क्योंकि परिवर्तन दुनिया का स्वभाव है, और स्थिरता महाकाल की हर सांस के साथ। अब कोई सवाल मत रख, बस महाकाल का नाम रख और चल, क्योंकि जो चल पड़ा वो लौटता नहीं। जय महाकाल।